हेलो एवरीबॉडी, आई एम प्रतिभा पुंडलिक। मैं गवर्नमेंट टीवीपीजी कॉलेज कोरबा में कार्यरत हूँ। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर ऑपरेशंस रिसर्च के क्यूइंग थ्योरी और वेटिंग लाइंस के टॉपिक पर हम पिछले 6 लेक्चर्स से डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज अवर नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम लोग मॉडल नंबर 2 एंड मॉडल नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने मॉडल 1 की स्टेडी स्टेट इक्वेशंस और उसका सॉल्यूशन देखा था। नाउ वी विल सी मॉडल नंबर 2 and model number 3. Model number 2 is MM1 infinity SIRO. Now here SIRO stands for service in random order. और फर्स्ट मॉडल और इस मॉडल में केवल इतना ही डिफरेंस है कि वहां पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या FCFS था और यहाँ पर सर्विस इन रैंडम ऑर्डर है. सो दिस मॉडल इज एक्चुअली सेम एज मॉडल 1 except that the service discipline follows the service in random order या SIRO rule in place of FIFO, first in first out. Since the derivations of the steady state equations matlab probability, steady state probability of having n units in the system, limit t tending to infinity Pnt is equal to Pn, this does not depend on any specific Q discipline. So we have Pn is equal to 1 minus rho raised to power n greater than 0 for the SIRO case also. सभी स्टेडी स्टेट इक्वेशंस ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे इस मॉडल के लिए, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस है सर्विस का, SIRO, दैट इज सर्विस इन रैंडम ऑर्डर, जबकि वहां पर हमने जो मॉडल 1 देखा था उसमें सर्विस डिसिप्लिन था FIFO. The expected number of customers in the system will remain the same whether the queue follows the SIRO rule or it follows the FIFO rule. Also the EWS matlab expected waiting time per customer in the system including service time will be ELS upon lambda from the relation जो हमने derive किए थे last lecture में, जहाँ पर ELS का मान lambda EWS था और EWS को हम लिख सकते हैं 1 upon mu minus lambda as ELS is equal to lambda upon mu minus lambda. Now this result can be extended to any Q discipline as long as the probability Pn remains unchanged. हम एक example से इसको explain करेंगे and we will move on to the next model because ये model सभी steady state conditions जो model 1 में है उसी को follow करता है except for the service discipline जो कि SIRO service in random order है. एक एग्जाम्पल लेते हैं. कस्टमर्स अराइव एट अ वन विंडो ड्राइव इन काउंटर अकॉर्डिंग टू अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 10 पर आवर. एक ड्राइव इन विंडो काउंटर है, एक मतलब MM1, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन M. So customers arrive at a one window drive-in counter according to a Poisson distribution with mean 10 per hour. एक घंटे में 10 customers आते हैं. Service time per customer is exponential with mean 5 minutes. 5 minutes का service time हर एक customer को मिलता है. So service time per customer is exponential with mean 5 minutes. The car space, कार से drive in कर रहे हैं इसलिए car space in front of the window including that for the service can accommodate maximum of 3 cars. 3 cars वहां पर खड़ी हो सकती है service window के पास. And other cars can wait outside this space. इस space के बाहर बाकी cars खड़ी रह सकती हैं. Then, what is the probability that an arriving customer can drive directly to the space in front of the window? Probability क्या होगी कि कोई भी arriving customer car है उसको वेट ना करना पड़े, वो डायरेक्टली विंडो तक ड्राइव करके जा सकती है, कैन ड्राइव डायरेक्टली टू द स्पेस इन फ्रंट ऑफ द विंडो. एंड सेकंड प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन अराइवल विल हैव टू वेट आउटसाइड द इंडिकेटेड स्पेस. क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो न्यू कस्टमर आ रहा है उसको दिए हुए विंडो स्पेस के सामने स्थान नहीं मिल रहा है और उसको बाहर
वेटिंग लाइन में रुकना पड़ रहा है। तीसरा प्रॉब्लम हमसे पूछा गया है, हाउ लॉन्ग इज एन अराइविंग कस्टमर एक्सपेक्टेड टू वेट बिफोर स्टार्टिंग द सर्विस। एक्सपेक्टेड कस्टमर स्पेस में पहुंच गया है, लेकिन उसका सर्विस के लिए अभी उसको नहीं मिला है, सर्विस के लिए उसका नंबर नहीं आया है, तो हाउ लॉन्ग विल ही हैव टू वेट। नाउ हियर लैम्डा इज इक्वल टू 10, मीन अराइवल जो दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू 10 कस्टमर पर आवर, दैट इज द मीन अराइवल रेट ऑफ द कस्टमर। म्यू दैट वाज 60 अपॉन 5 बिकॉज ये हमको आवर्स में दिया था, दोनों का यूनिट हमको सेम करना होता है। दिस वॉज गिवन इन 10 पर आवर और ये हमको 5 मिनट्स दिया था, इसलिए दोनों का टाइम यूनिट सेम करने के लिए वी कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स। सो यू हैव 10, we convert it into hours, so lambda is equal to 10 customer per hour and mu is equal to 12 customers per hour. So the traffic intensity rho is lambda upon mu, that is 10 upon 12, that is equal to 5 upon 6, and P0 will be 1 minus rho, that is 1 minus 5 upon 6, that is 1 upon 6. Now, the required probability that an arriving customer can drive directly to the space in front of the window. Probability that an arriving customer, कोई भी कस्टमर यदि आ रहा है तो वो स्ट्रेट अवे विंडो के सामने अपनी कार को पार्क कर सकता है सर्विस के लिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? हमको पता है कि उस स्पेस में हम 3 कार्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, इसलिए P0 plus P1 plus P2, that will be the probability कि वहां पर स्ट्रेट अवे किसी कस्टमर को विंडो के सामने स्पेस मिलता है। P0 plus P1 plus P2, that is 1 plus रो स्क्वायर, P0 फॉर्मूलाज जो हमने पहले बनाए हैं उससे, एंड रो का मान अभी निकाला था 5/6, so 1 plus 5/6 plus rho square, that is 25 upon 36, and P0 we had just found out, P0 is equal to 1 upon 6, यहाँ पर हम substitute करेंगे, so you have 0.42 is the probability that an arriving customer can drive directly to the space in front of the window. The second question was probability that an arrival will have to wait outside the indicated space. Indicated space में केवल 3 कार्स को हम अकोमोडेट कर सकते हैं, और यदि 4th कार आती है तो उसके लिए वहां पर स्पेस नहीं है, उसको बाहर वेट करना पड़ेगा, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस P0 plus P1 plus P2 plus P3. Again, substituting for the values of P0, P1, P2, P3 in terms of row, you have 1 minus P0 plus P1 plus P2 minus row cube P0. P0 का मान हमने निकाला था 1/6, P1 का मान अभी हमने निकाला था 0.42, P0 plus P1 plus P2 तीनों का मान निकाला था 0.42, and row cube, that is 5/6 whole cube, and P0 is equal to 1/6. So on simplifying this, you get 0.48. So 0.48 is the probability that an arrival will have to wait outside the indicated space. तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा था EWQ. EWQ is the how long is an arriving customer expected to wait before starting the service. How long is an arriving customer expected to wait before starting the service? That is EWQ. And EWQ का मान हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे, lambda upon mu into mu minus lambda. Lambda का मान है 10, mu का मान है 12 per hour. So substituting the values, we get 0.417. So probability that an arriving customer can drive directly to the space of the window is 0.42. Second part, probability that an arrival will have to wait outside the indicated space is 0.48, and expected waiting time of customer before starting service is 0.417. So this was an example for the model number 2, MM1 Infinity SIRO.
conditions are all same except for the service discipline, which was service in random order. We come to the next model, model number 3, MM1 NFIFO. Now MM1 is the same, M is Poisson arrival, another M is Poisson distribution, one is the single service channel. The difference here is the capacity of the system. मॉडल 1 में हमने देखा था कि ये कैपेसिटी इंफिनिटी है, यहाँ मॉडल 3 में ये कैपेसिटी हमारी कैपिटल N है. दैट इज यू कैन अकोमोडेट ओनली N एलिमेंट्स और N अराइवल्स और N ऑब्जेक्ट्स इन द सिस्टम, एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज आवर सर्विस डिसिप्लिन FIFO. नाउ इसको हम फिजिकली कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? सिंपल टर्म्स में यदि हम इसको समझाना चाहें तो इस मॉडल में हमको क्या है, द फिजिकल इंटरप्रिटेशन कैन बी दैट देयर इज ओनली रूम और कैपेसिटी फॉर n यूनिट्स. केवल हम इसमें n यूनिट्स रख सकते हैं इन सिस्टम में. जैसे कि कोई पैकिंग लॉट होता है या बॉक्स होता है जिसमें हम उतने ही लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स को पैक कर सकते हैं, वैसा ही यहाँ पर N denote करता है capacity of the system, and that the arriving customers will go for their service elsewhere यदि waiting line is too long. N से extra जितने भी customers हैं वो कहीं और जाएंगे, उनको यहाँ इस काउंटर से सर्विस नहीं मिलेगी. Again, the same procedure we will follow for solving the equations. The solution will be in 3 steps, जैसा कि मॉडल 1 में था. Step 1, finding the steady state equation. Step 2, solution of the steady state equation. Step 3, obtaining various probability density functions to derive formulas for ELS, ELQ, EWS and EWQ. So we come to the step 1 to find the system of steady state equation. Now बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं आएगा, एक्सेप्ट कि हम वहां पर हर पैरामीटर को इन्फिनिटी तक लेते थे, यहाँ अब हमें उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा n के लिए. So mean arrival rate here, lambda n will be lambda when n is less than n, that is if n is equal to 0 से लेकर n minus 1 तक, and lambda n का मान या mean arrival rate 0 होगा यदि n is greater than n, greater than or equal to n. यहाँ पर strictly less than है, यहाँ पर greater than or equal to n. And mu n means service rate. Service rate is for n is equal to 1 to जहाँ तक हम service provide कर सकते हैं. Now probability that there will be no unit, that is n is equal to 0 in the system at the time t plus delta t, will be the sum of the two independent probabilities. जैसा हमने मॉडल 1 में निकाला था steady state equations, वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग determine करेंगे. और यहाँ दो probabilities arise होती हैं, probability that there is no unit in the system at time t and no arrival in time delta t. That will be given by P0t into 1 minus lambda delta t. Here the question of any service in time delta t does not arise because there are no units in the system at time t. So probability that there is no unit in the system is P0t into 1 minus lambda delta t. The second probability that there is one unit in the system at time t, one unit serviced in delta t and no arrival in delta t. One unit system में है time t पर, one unit service counter पे है time delta t के लिए, और कोई भी arrival नहीं है delta t में. So P1t is the probability that there is one unit in the system. 1 minus lambda delta t states that there is no arrival in time delta t, and mu delta t is one unit serviced in delta t. And all adding the two, this is probability first condition. Second condition, ये दोनों ही independent probabilities हैं, इसलिए जब हम इनको add करते हैं independent probabilities को, we have P0 t plus delta t is equal to P0 t into 1 minus lambda delta t plus P1t into 1 minus lambda delta t into mu delta t for n is equal to 0. P0 t plus delta t minus P0 t, इसको हम sides change करेंगे and simplifying and writing the
equation again we have minus lambda p0t plus mu p1t delta t, and all the functions which are very higher powers, इसको हम यहाँ represent करेंगे 0 delta t से. And for having n units in the system, that is n less than n, strictly less than n, we have pn t plus delta t is equal to pn minus 1 t lambda n minus 1 delta t 1 minus mu delta t plus pnt into 1 minus lambda n delta t multiplied by 1 minus mu delta t plus pn plus 1 t into 1 minus lambda n plus 1 delta t mu delta t. वही probabilities दोनों जो हमने अभी derive की है, उन्हीं को हम दो conditions n is equal to 0 and n is less than n के लिए define कर रहे हैं या express कर रहे हैं. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मिलता है pn t plus delta t minus pn t is equal to lambda n minus 1 pn minus t minus lambda n plus mu pn t plus mu pn plus 1 t delta t plus 0 delta t, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, where n is strictly less than n and lambda n minus 1 is equal to lambda n, that is the mean arrival rate. Then from equation number 2, this was our equation number 2, ये, और इस इक्वेशन से हम डिराइव करते हैं pn t plus delta t. ये जो substitution according to this, we will have pn t plus delta t minus pn t is equal to lambda pn minus 1 t minus lambda plus mu pn t. because lambda n को भी हम lambda लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर lambda plus mu pn t plus mu pn plus 1 t delta t plus 0 delta t, जिसमें सभी higher powers included है, for n less than n. This is equation number 3. Where n is equal to n, we have pn plus 1 t is equal to 0, lambda n minus 1 is equal to lambda, and lambda n is equal to 0. So again from 2, when we substitute these values, we have pn t plus delta t. Now here we are taking n is equal to n. Pn, capital N, t plus delta t minus p capital N t is equal to lambda pn minus 1 t minus mu pn t delta t plus 0 delta t. This can be taken as equation number 4 for the variable n is equal to capital N. Now dividing equation 1, 3 and 4 by delta t and taking limit delta t tending to 0, we have d by dt p0 t is equal to minus lambda p0 t plus mu p1 t for n is equal to 0, and d by dt pn t is equal to lambda pn minus 1 t minus lambda plus mu pn t plus mu pn plus 1 t for n greater than equal to 1 and less than n, strictly less than n. So d by dt p capital N was the capacity, d by dt pn t is equal to lambda pn minus 1 t minus mu pnt when n is equal to n. Now under steady state of the system, the equations will now reduce to lambda minus lambda p0 plus mu p1. स्टेडी स्टेट में जब हम लेते हैं for n is equal to 0, हमको इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है माइनस लेमडा p0 प्लस म्यू p1 is equal to 0 में. सेकेंड इक्वेशन रिड्यूस होगी लेमडा pn minus 1 माइनस लेमडा प्लस म्यू pn प्लस 1 is equal to 0 में, जहां पर n का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 था और n से कम था. And thirdly, when n is equal to n, the steady state equation will now become lambda pn minus 1 minus mu pn is equal to 0 for n is equal to n. So these are the steady state equations of the system. किसी भी मॉडल को सॉल्व करने के लिए हमको steady state equations पहले फॉर्म करने पड़ते हैं. तो ये तीन equations हमको मिले हैं steady state equations. And now we will discuss the solution of the steady state equations. इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे. Solution of the steady state equations obtained in the first step. From 5
इक्वेशन नंबर 5 हमारी थी minus lambda p0 plus mu p1 is equal to 0, which gives p1 is equal to lambda upon mu p0 or rho p0. Now putting n is equal to 1 in the equation number 6, जो ऊपर equation number 6 थी, वहां से हमको मिलता है lambda pn minus 1 minus lambda plus mu pn plus 1 is equal to 0 और lambda p0 minus lambda plus mu p1 plus mu p2 is equal to 0. ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन थी lambda pn minus 1 minus lambda plus mu pn plus mu pn plus 1 is equal to 0. इसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया है n is equal to 1 और n is equal to 1 सब्स्टिट्यूट करने से ये क्वांटिटी pn minus 1 रिड्यूस हो जाएगी p0 में. यहाँ pn की जगह आएगा p1 और pn plus 1 की जगह आएगा p2. And on simplifying this equation, you have p2 is equal to minus lambda upon mu p0 plus 1 plus lambda upon mu p1 or minus p1 plus 1 plus lambda upon mu p1. p0 को हमने रिप्लेस किया है ये p1 is equal to lambda upon mu p0 से. तो यहाँ पर हमने p0 को रिप्लेस कर दिया p1 से and we have this minus p1 plus 1 plus lambda upon mu p1 और simplify करेंगे इसको तो you will get lambda upon mu p1. Again substitute for p1, we will get lambda upon mu whole square p0, that is rho square p0. So for n is equal to 1, we have p2 is equal to rho square p0. Similarly, जब हम n is equal to 2 रखेंगे, हमको मिलेगा p3 is equal to rho cube p0. When we will write n is equal to n, we will get pn is equal to rho raised to power n p0. And जो seventh equation थी, जिसमें capital N से हमने लिया था, pn is equal to lambda upon mu pn minus 1. So substituting the value for pn minus 1 from this equation, we have lambda upon mu raised to power n minus 1 p0 or pn is equal to lambda upon mu raised to power n p0 or rho raised to n p0. Now capacity of the system is n. So summation n is equal to 0 to n, pn is equal to 1. So we will have probabilities p0 plus p1 plus pn equal to 1. Sum of the probabilities will be p0 plus p1 plus p2 plus all pn is equal to 1. और 1 plus rho सबका value रखेंगे हम p0, p1, p2, pn का. We will get 1 plus rho square plus rho raised to power n p0 is equal to 1 or 1 minus rho raised to n plus 1 upon 1 minus rho p0 is equal to 1. Hence p0 is equal to 1 minus rho upon 1 minus rho n plus 1. This is our equation number 10. From the above equations 8 और 9 जो हमने ऊपर लिए थे, वहां से ये derivation मिलेगा हमको pn is equal to 1 minus rho upon 1 minus rho n plus 1 upon into rho raised to power n for n की value which is greater than equal to 0 and less than n. These are the solutions of the steady state equations. We come to the third step. Third step हमारा expected line length, expected waiting time और यही सब relations हमको निकालना है. So to find ELS, expected line length, average number of customers in the system, ELS is equal to summation n is equal to 0 to n npn. ये हमारे derivation था. इसमें just we simply substitute the value of pn which is 1 minus rho raised to n plus 1. So this becomes summation n is equal to 0 to n 1 minus rho upon 1 minus rho raised to n plus 1 rho raised to power n. Or expected line length will be 1 minus rho upon 1 minus rho raised to power n plus 1 summation n is equal to 0 to n rho n. Simplify करेंगे तो we get p0 summation n is equal to 0 to n rho n. इसी तरह से हम लोग ELQ
EWS, EWQ और जो रिलेशंस का हमारा थर्ड स्टेप था मॉडल 1 में, वहीं से हम इस प्रकार से ELQ, EWS सब फाइंड कर सकते हैं. They follow the same rule. Let us consider an example. If for a period of 2 hours in the day, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, मान लीजिए 2 घंटे के लिए, ट्रेन्स अराइव एट द यार्ड एवरी 20 मिनट्स, प्रत्येक 20 मिनट्स में ट्रेन्स अराइव होती हैं, बट द सर्विस टाइम कंटिन्यूज टू रिमेन 36 मिनट्स. 20 मिनट्स के लिए ट्रेन्स आती हैं और सर्विस टाइम है 36 मिनट्स का. Then calculate for this period the probability that the yard is empty, and second, average queue length on the assumption that the line capacity of the yard is limited to 4 trains only. This problem is third model, where we have a capacity condition and the capacity N is equal to 4, because the problem says that the capacity of the yard is limited to 4 trains only. So, mean arrival rate is 1/20 trains per minute. Mean distribution या service rate is 1/36 trains per minute. N is equal to 4 and rho is equal to lambda upon mu, that is equal to 36/20, which is equal to 1.8, which is greater than 1. Then we have to find the probability that the yard is empty. Yard में कोई भी train नहीं है. इसकी probability निकालने के लिए that will be represented by P0. P0 का मान हमने निकाला था -1 plus rho upon -1 plus rho raised to power n plus 1. Rho का मान आया है 1.8. Substituting the value of rho, and here n is equal to 4, so this is 1.8 raised to power 5. इसको जब हम simplify करते हैं, we get the value 0.04. That is the probability when the yard is empty. कोई भी train वहां पर नहीं है. B, average queue length. कितने units है system में, ये हमसे पूछा गया है. तो P0 is equal to N is equal to 0 to 4 summation NPN. Why we are taking 4? Because capital N is equal to 4 यहाँ पर हमको दिया है. तो P0 is summation N is equal to 0 to 4 NPN. Now Pn is rho raised to power N P0. So P0 will be rho plus 2 rho square plus 3 rho cube plus 4 rho raised to power 4. रो का मान हमको मिल चुका है, that is 1.8. P0 का मान हमको मिला हुआ है जो है 0.04, and substituting all the values for rho square, rho cube, rho raised to power 4, we get 2.9. Now rounding off, because trains 2.9 नहीं हो सकते, इसलिए इसका आंसर होगा 3 trains. तो 3 trains हमारी ऐसी हैं जो कि wait yard में they are in the queue on the assumption average queue length is 3 trains and capacity उसकी 4 है, तो 3 trains हमारी waiting में रह सकती है. So I request all the students to kindly refer your books, textbooks, reference books, and solve more and more problems on queuing theory, because each problem has a different type of a solution. So that is only possible जब आप बहुत ज़्यादा practice करेंगे, तो you will be able to solve as many problems as you can. And all the best. Thank you.